तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि जब हम कूला बदलने की बात करते हैं तो कूला बदलने का मतलब क्या होता है। ये एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। एक बॉन है जिसकी ऊपर वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, जो बॉल जैसी दिखती है, और एक सॉकेट में ये बॉल फिट हो जाती है, तो ये हिप जॉइंट बन जाता है। इस सॉकेट के अंदर भी एक लाइनिंग होती है और इस बॉल के ऊपर भी एक स्मूथ चिकनी लाइनिंग होती है, जिससे ये जोड़ अच्छे तरीके से मूव कर पाता है, इसीलिए अच्छे से काम होता है। पर कई सारी बीमारियां इस लाइनिंग को ख़राब कर देती हैं। उस बीमारी की वजह से वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है, कहीं घिस जाती है, कहीं उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से वो जोड़ ख़राब हो जाता है और उस जोड़ के अंदर पेन होने लगता है। तो पहली कंडीशन जो है जिसके अंदर ये कार्टिलेज हटता है, उसे हम मोटे तौर पे आर्थराइटिस बोलते हैं। उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो 70-75 की एज में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, जिसमें कूले के जोड़ की जो लाइनिंग होती है वो घिस जाती है। कुछ ऐसी ही कंडीशंस बीमारियों के अंदर भी होती है। जैसे सपोज करिए कि बच्चे के अंदर जब वो छोटा था उस समय उसके कूले में एक बीमारी आई जिसने इस कार्टिलेज की लेयर को घिस दिया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, वो और घिसती गई लेयर, और वो धीरे धीरे लेयर ख़राब हो गई। तो अब जाके जब उसको पेन होने लगेगा, चलने में डिफ़िकल्टी होगी, उसके कूले के मूवमेंट का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, यानी कि वो सारे डायरेक्शन में अपने कूले को नहीं मोड़ पाएगा, उठने बैठने चलने में हर जगह दिक्कत आएगी। तब वो इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कूले के जोड़ को बदलने के लिए। उसके अलावा कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे कूले के जोड़ के पास एक नेक फीमर का फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे खून का दौरा बहुत कम होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, एज ज़्यादा है पेशेंट की, तब हमें कूला बदलना पड़ता है। एज कम है और किसी बीमारी की वजह से उसका जो सॉकेट वाला हिस्सा है, वहाँ की कार्टिलेज घिसी हुई है, वहाँ भी हमें कूले का जोड़ बदलना होता है। तो ये एक इंडिकेशन हो गया। इसके अलावा इन्फेक्शन हुआ, अगर कूले के जोड़ में कभी कोई टीबी का या किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चला गया, उसने उस कार्टिलेज की जो चिकनी लेयर थी उसको घिस के ख़त्म कर दिया, फिर हम वहीं स्क्वायर वन पे आ जाते हैं कि हमारा कूला ख़राब है और अब उसको बदलने की ज़रूरत है। ऐसी एक और कंडीशन का नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है कूले की वो कम हो जाती है, तो कूला धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होने लगता है, तो वो बहुत पेनफुल हो जाएगा। यंग पेशेंट में बहुत कॉमन होता है, वहाँ भी कूला बदला जाता है। उसके अलावा इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, या किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं उस जोड़ का, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होने की वजह से भी हो जाता है। कई बार गठिया बाय की बीमारियाँ भी होती हैं जिनमें ये जो लाइनिंग होती है वो घिस जाती है। तो अभी तक के डिस्कशन से ये बात समझ में आ रही है कि मेन रीज़न जो कूले के जोड़ को बदलने का होता है कि जहाँ पे सॉकेट के पोर्शन को हम चेंज करते हैं और जो बॉल इसमें लगी हुई होती है उसको हम चेंज करते हैं, जिसको हम कूले के जोड़ को बदलना बोलते हैं। ये सिचुएशंस जो होती हैं इसको हम आम भाषा में THR या टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो कार्टिलेज का घिसना है वो कारण होता है बीमारी का, जिसकी अलग अलग रीज़न्स हो सकती हैं। वो रीज़न तो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन है, बट अगर ये हो गया है तो अल्टीमेटली और ऑप्शन कोई ज़्यादा बचता नहीं है। एक अच्छा ऑप्शन होता है कूले के जोड़ को बदलना। उस चीज़ को हम एक्सरे करके पता लगा सकते हैं। एक्सरे में हम देखेंगे तो हमें वहाँ दिख जाएगा कि जो कार्टिलेज है वो घिसने की वजह से बॉन काफ़ी ज़्यादा सॉकेट के पास चली जाती है। नॉर्मली थोड़ा सा गैप होता है, पर जैसे जैसे वो घिसती जाती है वो बिल्कुल चिपक जाता है जो, तो वो हमें एक्सरे में दिख जाएगा। उसके चारों ओर एक्स्ट्रा बॉन बनी हुई दिख जाती है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। जो राउंड शेप का हेड होता है उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। अगर हम नॉर्मल साइड के हिप से कंपैरिजन करते हैं तो दिख जाता है जो गोल कूले का जोड़ था वो चेंज होके उसका अलग साइज बन गया है, शेप अलग हो गई है। तो इस प्रकार से एक्सरे से हमें बहुत सारी कंडीशंस में पता लग जाता है कि इनका कूला ख़राब हो गया और इन्हें बदलने की ज़रूरत है। क्लिनिकली भी चेक करते हैं, पेन हो रहा है, चलने में डिफ़िकल्टी है, अच्छे से कूला मोड़ नहीं पा रहे हैं, चलने में लचक आ रही है, तो भी पता लग जाता है कि कूले का जोड़ ख़राब हो गया है। MRI जैसे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप जैसी कंडीशंस है, या कोई और कंडीशंस हैं जो रेयर कंडीशंस हैं, उनके अंदर अगर हमें पता लग रहा है तब भी हम बात करते हैं कि हमें कूला बदलना है। तो मोटे तौर पे बात यही है कि अगर ये सॉकेट और बॉल के अंदर जो कार्टिलेज चिपकी हुई है किसी भी बीमारी की वजह से अगर ये ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है, चलने में दिक्कत आती है, तो कूले का जोड़ बदलना होता है। एक और वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया है किस किस प्रकार के कूले के जोड़ बदले जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइफ केयर फॉर यू।